हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू गिव अ बिग थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जो भी मेरे यहाँ वीडियोस देखते हैं, जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, जो इन पे ढेर सारे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। कुछ कमेंट्स तो इतने अच्छे लगते हैं मुझे, वो मुझे इतना ज़्यादा इंकरेज करते हैं, मेरा दिल इतना खुश कर देते हैं कि बस पूछिए मत। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ मेरे इस चैनल पे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू माय वेट लॉस जर्नी, रिलेटेड टू हार्मोनल इश्यूज, रिलेटेड टू हेयर केयर, स्किन केयर। इसके अलावा मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ ऑन माय ट्रैवल व्लॉग्स में, जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ। इसके अलावा मैं अपने पिकनिक व्लॉग्स और डेली एंटरटेनिंग व्लॉग्स और मेरे रूटीन व्लॉग्स भी यहाँ बहुत सारे शेयर करती हूँ। तो जस्ट इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हाइपोथायरॉइड डाइट प्लान। अब डाइट प्लान बताने से पहले मैं आपको कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके पहले कि मैं आपको डाइट बताऊं या आप मेरी ये वीडियो देखें। पॉइंट नंबर 1, जो भी लोग यहां पर ओवरवेट हैं, आप ओवरवेट हैं तभी आप ये मेरा वीडियो देखने आए हैं, राइट? अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपको 10 किलो कम करना है, 15 किलो कम करना है, लेट मी टेल यू, आपको जो है मिनिमम 3 से 3.5 महीने तक लग सकते हैं वेट कम करने में। नंबर 1, अगर आप 20, 25, 30, 40, 50 किलो से ओवरवेट हैं तो ये पूरे प्रोसेस में 1 साल से ऊपर भी लग सकते हैं। तो जस्ट इन केस आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ कोई मिरेकल डाइट प्लान आपको मिलने वाली है, यहाँ ही नहीं, आप किसी भी डाइटिशियन के पास चले जाएं, कोई भी और यूट्यूब वीडियोस देख लें, जो भी ये क्लेम करते हैं कि 1 हफ्ते में 10 किलो कम कर लीजिए, 2 दिन में 10 किलो कम कर लीजिए, वो सारे वीडियोस लेट मी टेल यू प्योरली फेक होते हैं। वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। ये सारी चीजें जो है ना बिल्कुल वर्क नहीं करती है। तो अगर आपको वजन कम करना है, लेट मी टेल यू, इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्रोसेस है इसमें आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट करना होता है। मतलब ये नहीं कि 1 हफ्ते किया उसके बाद छोड़ दिया, फिर 1 महीने छोड़ दिया, फिर 1 हफ्ते किया, फिर 2 महीने छोड़ दिया, इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर आप जेन्युइनली वेट कम करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस लंबा है, 3-6 महीने आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स करने पड़ेंगे। दूसरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ये वेट लॉस जर्नी फॉलो करना चाहते हैं और आप सोचेंगे कि ये डाइट बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है और आपको आपके फेवरेट आलू के पराठे और कचौरियाँ और स्वीट्स और कोलाज एंड आइसक्रीम्स मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जब तक आप ये सारी चीज़ें सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक जो है आपका वज़न कम नहीं होने वाला है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनसे ये पिज़्ज़ा और पास्ता और ये सारी चीज़ों की क्रेविंग जो है कंट्रोल नहीं होती है, तो लेट मी टेल यू, आपका वजन कम होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें लेके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू, आपको पीसीओडी हो सकता है, थायराइड के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, आपके फेस पे एक्ने, बाल झड़ सकते हैं, आपको फ्यूचर में फर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, आपको हजारों इश्यूज होंगे इसके साथ। तो चॉइस आपकी है, आप उन इश्यूज के साथ जीना चाहते हैं और अपने पिज्ज़ा, पास्ता और पराठों में खुश रहना चाहते हैं, या जेन्युइनली अपना वजन कम करके जो है एक अच्छी और एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। तो जस्ट इन केस आप ये सारी चीजें करने के लिए रेडी हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखें, वरना मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ऑन स्किन केयर एंड एंटरटेनिंग व्लॉग्स, आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं हमारे डाइट प्लान पे। और आज का जो मैं डाइट प्लान जो मैं आपको बताने वाली हूं, मैं आपको बता दूं कि मैं जो आज पूरे दिन मैं खा रही हूं और मेरा पूरे दिन का व्हाट आई ईट इन अ डे वाली ये डाइट प्लान है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या खा रही हूं पूरे दिन, नंबर 1, और साथ ही साथ मैं आपको ऑप्शंस भी देती जाऊंगी। तो आप एक पेन ले लीजिए और एक पेपर ले लीजिए, ये सारी चीजों को नोट करिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सुबह सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक मैं लेती हूँ 1 लीटर पानी। पानी पीना सुबह सुबह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी जो पूरे रात भर में काम करती है, पूरे जो टॉक्सिन्स जमा करती है एक जगह, उन सारे टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से निकालने का काम होता है पानी का। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप उठें, अगर आप अपनी थायराइड की मेडिसिन लेते हैं तो सुबह अपनी थायराइड की मेडिसिन के साथ 1 लीटर पानी पी लीजिए। इससे आपको जो है पूरे दिन में आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई रहेगा, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, ये 1 लीटर पानी आपके पूरे टॉक्सिन्स को आपके शरीर से बाहर निकाल देगा।
तो सबसे पहले तो सुबह सुबह नाश्ते में मैं खाऊंगी 3 अंडों का ऑमलेट। ये जो 3 अंडों का ऑमलेट है ना, इसको मैं बहुत ज़्यादा हैवी बनाती हूँ। तो इसमें कई बार मैं खूब सारे प्याज, टमाटर, मशरूम्स, ग्रीन चिलीज, ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ। कई बार अगर ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैं जो हूँ इसमें खूब सारे मशरूम्स डाल देती हूँ, खूब सारा कैप्सिकम डाल देती हूँ। जो भी वेजिटेबल्स मेरे पास अवेलेबल है मैं अपने ऑमलेट में बहुत सारे वेजिटेबल्स डालती हूँ और एक मोटा ऑमलेट बना के खाती हूँ। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ऑमलेट के साथ जो है हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम ब्रेड खाएं या मक्खन खाएं या पराठे खाएं या उसके साथ कोई और चीज़ लें। तो अगर आप जब सुबह सुबह उठ रहे हैं तो नाश्ते में अगर आप एग्जैक्टली मेरी डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो सुबह जो है मिनिमम आप 3 अंडों का ऑमलेट खाइए। 3 अंडों के ऑमलेट में खूब सारे वेजिटेबल्स डालिए और उसे एक मोटे लेयर का ऑमलेट बनाइए ताकि आपका जो है पेट देर तक भरा रहे। अच्छा जी, तो ये तो मेरा नाश्ता था आज मॉर्निंग का, पर जस्ट इन केस आप ऑमलेट नहीं खाना चाहते तो मैं आपको कुछ चॉइसेस दे देती हूँ। एक चॉइस है कि अगर आप ऑमलेट नहीं खा रहे हैं तो आप 3 बॉइल अंडे खा सकते हैं, उसके साथ आपको लेना है सैलेड। तो जब भी आप कोई भी प्रोटीन खाएं, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, तो आपको याद रखना है कि आपको अपने तीनों मील्स में जो है सब्जी तो ऐड करनी ही करनी है। सब्जियां चाहे वो कोई भी सब्जी हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बॉइल एग्स के साथ सैलेड खा सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियंस के पास ऑप्शन है कि वो सुबह सुबह ओट्स खा सकते हैं। अब ओट्स जो आप खाएंगे ना वो रेगुलर रेडी टू कुक मसाला ओट्स आपको नहीं खाना है, आपको खाने हैं स्टील कट ओट्स। अगर आप स्टील कट ओट्स नहीं खा सकते, पहली चॉइस तो स्टील कट ओट्स है, नहीं खा सकते तो आप रोल्ड ओट्स खा सकते हैं जो आपको खाने में थोड़े बेटर लगेंगे। पर अगर आप स्टील कट ओट्स खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टील कट ओट्स जो हैं वो आपके फैट बर्निंग प्रोसेस में आपकी बहुत मदद करते हैं। नंबर 2। नंबर 3 जो है आप खा सकते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स का आप सैलेड बना सकते हैं, या स्प्राउट्स जब रेडी हो जाएं, जब उनके रूट्स बाहर आ जाएं तो उन्हें पीस कर हम जो ऑमलेट बनाते हैं या इंडिया में जिसे हम कहते हैं चीला, तो आप स्प्राउट्स का चीला बना के खा सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में जब भी आप उठें आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं। एक दिन अंडे खा लिए, एक दिन ओट्स खा लिया, एक दिन ऑमलेट खा लिया, एक दिन स्प्राउट्स खा लिया, एक दिन चीला खा लिया। वेजिटेरियंस को मैंने यहाँ 3 ऑप्शंस दिए, नॉन वेजिटेरियंस के पास 5 ऑप्शन हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप जो है आप अपनी रेगुलर चाय या कॉफी भी ले सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो दूध डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थोड़ा सा तो दूध डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बिल्कुल नहीं छोड़ी, मैं आज भी अपने चाय में दूध डालकर ही पीती हूँ, प्रोवाइडेड उसमें आप शक्कर नहीं डालें। चाय में हमें शक्कर बिल्कुल नहीं डालनी है, एक बूंद शक्कर भी नहीं डालनी है। आपको जो है चाय फीकी पीनी पड़ेगी। यस, अगर आप फीकी चाय नहीं पी सकते तो उसका ऑल्टरनेटिव आपके पास है कि आप स्टीविया डालें, जो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर रेगुलर वाला प्लीज मत लीजिएगा। अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे हैं तो स्टीविया वाला लीजिएगा, जो कि जिसे हम कहते हैं मीठी तुलसी। तो मीठी तुलसी जिसे हम कहते हैं उसका एक स्वीटनर आता है, आप वो अपनी डाइट में ऐड करिए और उसे अपनी चाय में ऐड करिए। तो डेली आप चाय पी सकते हैं और इनमें से कोई भी एक नाश्ते का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं मेरे आज के लंच की तरफ। तो आज के मेरे लंच में है गाजर मटर की सब्जी, इसमें थोड़ी सी पालक है और बाकी की जो प्लेट है इसमें है ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट, ठीक है। अगर आप मेरी प्लेट को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे ना, आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा प्लेट, मेरी ऑलमोस्ट 50% प्लेट जो है वो सब्जियों से भरी है। सब्जियों से भरी है इसका मतलब इसमें खूब सारे मिनरल्स हैं, इसमें खूब सारे विटामिन हैं, इसमें खूब सारा फाइबर है। फाइबर अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, ये आपके पेट को ज्यादा लंबे समय तक भरा रखती है। और जब आपका पेट ज्यादा लंबे समय तक भरा रहेगा, इन शॉर्ट आपको भूख नहीं लगेगी, इन शॉर्ट जो है आपको ये फैट बर्न करने में, ये आपका वेट कम करने में सब्जियां जो है बहुत ज्यादा मदद करती है। तो आपको ऐसी अपनी प्लेट डिजाइन करनी है कि 50% जो है ये सब्जियों से भरी रहे, नंबर 1, और बाकी 50% जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए वेरी हाई ऑन प्रोटीन। प्रोटीन में आप खा सकते हैं चिकन, आप खा सकते हैं फिश, आप खा सकते हैं पनीर, आप खा सकते हैं राजमा, आप खा सकते हैं छोले, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जो भी लोग सोच रहे हैं इसमें ना चावल है ना रोटी है, हमारा क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, मैं चावल और रोटी बचपन से मैंने खाया है और जस्ट लाइक एनी अदर जो देसी घर है हमारा तो खाना ही नहीं हो सकता चावल और रोटी के बगैर, राइट। तो मेरे लिए भी शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट था
ऐसा कुछ खाना जिसमें ना चावल है ना रोटी है, मतलब सीधे सिर्फ सब्जी खा रहे हैं हम, राइट। उसके अलावा मैं जो चिकन भी खा रही हूँ ना उसके साथ रोटी है ना उसके साथ चावल है, तो मेरे लिए भी ये शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था। पर लेट मी टेल यू, अगर आप कार्ब्स अपनी बॉडी में डालेंगे बहुत ज़्यादा, खास करके अगर आपको हाइपोथायराइड है, तो कार्ब्स जो है इंस्टेंट शुगर है आपकी बॉडी के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जैसे कि चावल, रोटी, ये इमीडिएटली आपकी बॉडी में जाके शक्कर बन जाते हैं। तो जब ये आपकी बॉडी में शुगर बन जाते हैं ना, तो ये आपके वेट लॉस की जर्नी में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस और बाधा पैदा करते हैं। ये आपको वेट कम नहीं करने देंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, ठीक है। नंबर 1, अगर आप नहीं कर सकते कार्बोहाइड्रेट्स, आपको आदत है, आपको तकलीफ हो रही है कि आप नहीं खा रहे हैं रोटी या चावल, तो प्लीज अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो प्लीज 1 रोटी खाइए, 1 खाते हैं तो प्लीज आधी खाइए। नंबर 1, अगर आप चावल खाते हैं तो प्लीज कोशिश करिए अपनी चावल की क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दीजिए। जस्ट क्योंकि आपको टेस्ट की आदत है तो उस हिसाब से थोड़ा सा चावल लीजिए। कोशिश करिए कि वो चावल भी ब्राउन राइस हो, पर अगर आप ब्राउन राइस नहीं खा रहे हैं, व्हाइट राइस भी खा रहे हैं, तो बहुत क्वांटिटी में मैं एडवाइस करूंगी पर्सनली कि आप कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल स्किप कर दें, एटलीस्ट टिल द टाइम जब तक आपका वजन कम नहीं होता। जो लोग ये सोचते हैं कि एनर्जी नहीं मिलेगी, कार्ब्स नहीं जाएंगे बॉडी में तो ताकत कैसे होगी, कार्ब्स नहीं जाएंगे तो उसके बाद जब खाना शुरू करेंगे तो एकदम से वजन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2, लेट मी टेल यू, सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, आप गूगल पे इसके बारे में पूरी रिसर्च कर लीजिए। जो आप सब्जियां खाते हैं ना उसमें ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नाश्ते में अगर आप ओट्स या ये सारी चीजें खाएंगे, इसमें ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो हर मील के साथ मैंने कहा आपको शुरुआत में आपको सब्जी जो है अपनी इंक्लूड करनी है हर खाने के साथ, तो उन सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट्स होता ही होता है, राइट। इट्स जस्ट कि आपको वो नजर नहीं आता लेना कि रोटी के फॉर्म में या चावल के फॉर्म में, पर अगर आप देखें सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो सारा काम आपकी बॉडी में कर देती हैं। तो आपको कोशिश करना है चावल रोटी जहां तक हो सके अवॉइड करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो उसकी क्वांटिटी बिल्कुल रिड्यूस कर दीजिए, एकदम ना के बराबर कर दीजिए। और बाकी जो है, अगर आप वेजिटेरियन हैं, और मैं एक चीज बता दूं, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप छोले या राजमा इन दोनों में से एक खा रहे हैं, क्योंकि वेजिटेरियंस के पास यही 2 ऑप्शन है हाई प्रोटीन के लिए, या दाल, अगर आप ये सारी चीजें खा रहे हैं, तो इन दैट केस लेट मी टेल यू कि दाल में, छोले में, राजमा में ऑलरेडी खूब सारा कार्ब्स होता है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो है अपनी बॉडी में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट टिल द टाइम आपका वेट ना कम हो जाए। आती है स्नैक्स की। अब स्नैक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्नैक्स जो है ना एक ओवररेटेड चीज है। स्नैक्स ऐसा नहीं है कि आपको खाना जरूरी ही है और आपको मील्स के बीच में कुछ ना कुछ खाना जरूरी ही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। पर जस्ट इन केस अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है और आप स्नैक्स खाना चाहते हैं, तो अगेन यहाँ पे आज मैं आपको अपने स्नैक्स दिखा दूं। तो मेरे स्नैक्स में यहाँ 4 से 5 थोड़े बादाम हैं जो कि भिगोए हुए हैं और मैंने इन्हें छील लिया है। इसके साथ साथ थोड़े से सीड्स हैं, ये है कद्दू के बीज और ये है अलसी, ठीक है। अब ये सीड्स मैं क्यों खा रही हूं, ये सीड्स मैं अपनी सीड साइकिलिंग के हिसाब से भी खा रही हूं। तो मुझे जब भी भूख लगती है मैं अपनी सीड साइकिलिंग पूरी कर लेती हूं, थोड़े उसमें जो भी मेरी जिस वक्त की जो सीड्स हैं। तो जो लोग नहीं जानते कि सीड साइकिलिंग क्या है और मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए। आपको हार्मोनल इंबैलेंसेस हैं, हार्मोनल इश्यूज हैं, पीसीओडी है, थायराइड है, सीड साइकिलिंग आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीड साइकिलिंग वाली वीडियो को मैंने नीचे लिंक कर दिया है। खैर, तो आज स्नैक्स में मैं अपनी सीड साइकिलिंग के सीड्स खाऊंगी और 4 से 5 बादाम खाऊंगी। अब जो भी लोग सोच रहे हैं उनका ये सारे खाने से पेट नहीं भरेगा या भूख लगेगी या क्या होगा, लेट मी टेल यू, भूख आपको लगेगी, एटलीस्ट शुरुआत में आपको लगेगी। और जब आप ये सैक्रिफाइसेस करेंगे तभी आपका वजन कम होगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरा पेट हमेशा भरा रहेगा और मैं हमेशा अपने चॉइस का खाना खाऊंगी या खाऊंगा और मेरा वजन कम होगा, तो वो नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि जो आप रेगुलर खाना खाते हैं उसी से आपका वजन कम हो सकता है और आपका पेट हमेशा भरा रहना चाहिए, तभी सब कुछ सही है, तो इन दैट केस लेट मी टेल यू, आपका वजन अब तक कम हो चुका होता
आपका वजन कम इसलिए नहीं हो रहा है, और लेट्स से मेरा वजन कम इसलिए नहीं होता था क्योंकि मैं वही चीजें खा रही थी जो मैं सालों से खाती आ रही हूँ। अगर आपको हाइपोथायराइड जैसी या इस तरह की कोई हार्मोन की इश्यूज हुए हैं तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी। भले ही आपके हो सकता है दादा नानी पूरे खानदान से ये डाइट चल रही है, पर आपको वो चीज चेंज करनी पड़ेगी, आपको वो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप अपनी बॉडी को सही करना चाहते हैं। तो लास्ट जो है, अब मैं अपने डिनर पे आती हूँ। आज जो है मुझे डिनर में चॉइस मिली है ऑफ ईटिंग फिश। तो आज जो है अब मैं यहाँ 2 ग्रिल्ड फिश के पीसेस खाने वाली हूँ, इसके साथ खाने वाली हूँ अगेन थोड़ी सी सब्जी। तो डिनर और लंच का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल आपको सेम ही रखना है। जस्ट डिनर और लंच में फर्क ये होगा कि जितना भी आप लंच में खाते हैं उससे थोड़ा सा कम, आपको एटलीस्ट 30% क्वांटिटी रिड्यूस करके आपको डिनर में खाना है, ठीक है। डिनर जो है आप शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक खा सकते हैं, ये बहुत सही रहेगा। अगर नहीं खा सकते, जो भी आपका स्केड्यूल है, जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से आप अपना डिनर खा लीजिए। तो डिनर भी आपका लंच से जो है बहुत ज्यादा सिमिलर होगा। अगेन अब मैं जो है मेन पॉइंट्स थोड़े रिपीट कर दूं। पॉइंट नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी आपको बहुत कम रखनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपको प्रोटीन की क्वांटिटी हाई रखनी है। पॉइंट नंबर 3, जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की क्वांटिटी हाई रखनी है, बिल्कुल गलत। आपको अपनी सब्जियों की क्वांटिटी भी हाई रखनी है। तो जितनी इंपॉर्टेंस प्रोटीन की है, अगर आपको लगता है कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे और इंटरनेट पे, प्रोटीन का इतना ज़्यादा क्रेज चल रहा है, लेट मी टेल यू, अगर आप सिर्फ प्रोटीन खाएंगे ना, वो आपकी किडनीज पे असर कर सकता है। यस, प्रोटीन, अगर आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं वो आपकी किडनीज पे बहुत बुरी तरीके से असर कर सकता है, नंबर 1। और सिर्फ प्रोटीन अगर आप खाएंगे वो आपकी बॉडी में ठीक से नहीं काम करेगा अनलेस एंड अनटिल आप सब्जियां नहीं खाएंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उतनी इंपॉर्टेंट सब्जियां भी है। नंबर 2, सब्जियां इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप वेट कम करते हैं, कहीं ना कहीं आपके चेहरे से वो एक ग्लो चला जाता है। वो कहते हैं ना कि पहले यार वो एक था जब तुम मोटे थे, खास करके मोटे लोगों को ये बहुत बोला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका वो ग्लो बरकरार रहे, आपके वो एक चेहरा उतर नहीं जाए, खास करके वेट लूज करते हैं हमारा एक चेहरा उतर जाता है एंड स्किन थोड़ी सी फ्लैबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिंकल्स जैसे हो जाते हैं, बहुत यंग एज में भी हो जाते हैं। तो अगर आपको ये सारे इश्यूज नहीं चाहिए तो प्रोटीन और सब्जियां आपको दोनों खानी पड़ेगी। नंबर 2, नंबर 3, आपको खूब सारा पानी पीना पड़ेगा, जो कि है सबसे पहले सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक 1 लीटर पानी, उसके बाद पूरे दिन आपको पानी पीना है। अब ये जो पानी कैसे पीना है, क्या करना है, ये सारी चीजें अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगी, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी आई एम श्योर हो गया होगा अब तक, बट अगर मैं ये सारी चीजें इसी वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारे वीडियोज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिए हैं कि पानी का स्केड्यूल आपको कैसे मैनेज करना है, अपना किस तरीके से पानी पीना है। यस, पानी पीने का तरीका भी अलग है, तो वो वीडियो जाकर देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। और आपको पूरे दिन पानी पीना है, कोशिश करनी है आप खूब सारी होम रेमेडीज करिए, जो मैं पर्सनली होम रेमेडीज करती हूं और जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उन्हें मैंने अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, तो उन वीडियोस को जाके देखिए। ये हो सकता है शुरुआत में आपको 1-2 हफ्ते एडजस्ट करने में मुश्किल हो, पर 1-2 हफ्ते जब आप नॉन स्टॉप कर लेंगे ना, आप देखिए तीसरे हफ्ते से आपकी बॉडी को भी आदत पड़ जाएगी, चौथे हफ्ते से जो है आप अपने रिजल्ट्स देखना भी शुरू कर देंगे। एंड अबव ऑल लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे हैं, कई बार ऐसा होता है कि पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपका वजन बढ़ जाए, बट प्लीज डीमोटिवेट मत होइए। 1-2 हफ्ते हो सकता है वजन बढ़ जाए, आपका वजन जो है 3rd हफ्ते से जो है नीचे होना शुरू होगा, तो उससे तो बिल्कुल मत घबराइए अगर आप वेइंग स्केल पे थोड़े ऊपर चले जाते हैं या ऐसा कुछ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मेरी डाइट है ना, ये बेसिकली एक वेट लॉस डाइट नहीं है, ये एक फैट लॉस डाइट है। तो फैट लॉस में क्या होता है मैं आपको बता दूं। फैट लॉस में अगर आप वेइंग स्केल पे देखेंगे ना, तो हो सकता है आपका सिर्फ आधा किलो कम हो। आप सोचेंगे यार मैंने इतनी मेहनत की पर मेरा सिर्फ आधा किलो कम हुआ, बट लेट मी टेल यू, वो जो आधा किलो आपका कम हुआ है ना, वो आपका फैट कम हुआ है, और आधा किलो फैट इतना सारा होता है। और यही अगर आप वेट लॉस करते हैं और आप 1 किलो वेट लॉस करते हैं ना, जैसे कि आपने मसल लूज कर लिया अपना या पानी लूज कर लिया, तो वो इतना सा भी नहीं होता ठीक से, वो भी 1 किलो। तो अगर आप फैट लॉस की जर्नी पे हैं और अगर आप आधा किलो फैट कम करते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। लोग आपको देख के जल्दी से कहने लगेंगे यार आपने वजन कम कर लिया, आपको कपड़े आपके बेटर फिट होने लगेंगे और पता नहीं क्या क्या।
अगेन फैट लॉस, वेट लॉस, वाटर वेट लॉस में क्या फर्क है, मैं उस वीडियो को भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देती हूं। अगर मैं पूरा बताऊंगी अगेन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए और इस पूरी जर्नी को और पूरे प्रोसेस को समझिए। ये जर्नी मेरे लिए भी बहुत ईजी नहीं थी। कई बार ऐसा होता था कि आपके घर वाले कुछ खा रहे हैं, आपको ओकेजन में है, पार्टी में है, और आपको वो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, राइट। आपको आप वो खाना नहीं खा सकते जो बाकी लोग खा रहे हैं, पर आपको याद रखना है कि आपकी डाइट अलग है, आपके एम अलग है, आपका गोल अलग है। जब तक आप ये याद नहीं रखेंगे तो जो भी पार्टी में जाएंगे, जो ओकेजन मिलेगा, आप वहां खाते जाएंगे। तो याद रखिएगा, आपका गोल, आपका एम अलग है। जब तक आप ये याद नहीं रखेंगे, आपकी डाइट टूटती जाएगी और कॉन्स्टेंटली आप देखेंगे आपका वजन जो है 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, वो कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई video, and please do not forget to subscribe to my channel.